हम सब की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब हमें महसूस होता है कि हमारी दुआएं आसमान की वुसअतों में कहीं खो गई हैं और उनका कोई जवाब नहीं आ रहा। हम मायूस होकर ये सोचने लगते हैं कि शायद खुदा हमें सुन नहीं रहा, हालांकि असल मसला कबूलियत में नहीं बल्कि हमारे मांगने के उसलूब और हमारी नीयतों में छुपा होता है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि दुआ सिर्फ अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि ये अपने खालिक के सामने अपनी आजिज़ी और बंदगी का बरमला इजहार है। जब हम मांगने को एक सौदा समझ लेते हैं तो हम इस रूहानी लज्जत से महरूम हो जाते हैं जो सिर्फ खालिक और मखलूक के दरमियान होने वाली इस खामोश गुफ्तगू में पोशीदा है। अशफाक अहमद साहिब इस सूरत-ए-हाल को एक ज़िद्दी बच्चे की मिसाल से वाज़े करते थे। वो कहते थे कि एक बच्चा अगर तपते हुए अंगारे को खिलौना समझकर मांगे तो मोहब्बत करने वाला बाप इसे वो कभी नहीं देगा, चाहे बच्चा कितना ही क्यों ना रोए। बिल्कुल इसी तरह हम नादानी में अल्लाह से वो चीज़ें मांग रहे होते हैं जो बज़ाहिर पुरकशिश होती हैं, लेकिन हकीकत में हमारे हक़ में ज़हर साबित हो सकती है। अल्लाह का किसी दुआ को पूरा न करना दरअसल उसकी नाराज़गी नहीं बल्कि इसका बेपनाह करम और हमें किसी बड़े नुकसान से बचाने का एक तरीक़ा होता है। वो हमारी ज़रूरत को हमारी ख्वाहिश से ज़्यादा बेहतर जानता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ के नज़दीक दुआ मांगना बज़ात खुद एक मंजिल है, क्योंकि इस लम्हे इंसान का राब्ता अपने रब से जुड़ जाता है। वो फरमाते थे कि अगर दुआ कबूल न हो तो समझ लें कि अल्लाह आपको अपनी चौखट पर कुछ देर और रोकना चाहता है, क्योंकि इसे आपका गुड़गुड़ाना और उससे गुफ्तगू करना पसंद आ गया है। हम दुआ को एक तिजारती मुतालबा बना देते हैं, जबकि सूफिया के यहाँ दुआ का बज़ाहिर पूरा न होना भी अता ही की एक सूरत है, क्योंकि इस अमल के दौरान इंसान के अंदर सब्र और तवक्कल की वो सिफत पैदा होती है जो कायनात की हर मादी नेमत से बढ़कर है। रूहानियत और सूफियाना रवायात की तालीमात हमें ये बताती हैं कि दुआ की कबूलियत के लिए हुज़ूर क़ल्ब यानी दिल की मौजूदगी शर्त अव्वल है। हम अक्सर ज़ुबान से तो अल्फाज अदा करते हैं मगर हमारा दिल दुनियावी अंदेशों में भटक रहा होता है। मांगने का सही सलीका ये है कि पहले अपनी नीयत को खालिस किया जाए, फिर दर मुस्तफ़ा का वसीला थामा जाए और अल्लाह की रज़ा में अपनी रज़ा को गुम कर दिया जाए। जब साइल इस मकाम पर पहुँचता है जहाँ इसे मांगने से ज़्यादा मांगे जाने वाले की ज़ात से महब्बत हो जाए, तो फिर वो मांगने के फ़िन से वाकिफ़ हो जाता है। आखिर में ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह के यहाँ कोई भी पुकार ज़ाय नहीं होती। वो तो हमें वही अता कर देता है जो हमने मांगा था, इससे बेहतर कोई चीज़ हमारे मुक़द्दर में लिख देता है, या फिर इस पुकार को हमारी आखिरत के लिए एक अजीम ज़ख़ीरा बना देता है। इसलिए मांगना कभी ना छोड़ें, क्योंकि दुआ सिर्फ़ ख्वाहिशात की तकमील का ज़रिया नहीं बल्कि ये वो मिज़राब है जो रूह के तारों को छेड़कर हमें अपने असल से जोड़ देती है। यकीन रखिए कि इसके दर से कोई खाली नहीं जाता, बस हमारा कासान तलब सही समत में होना चाहिए।